साल से उसने संतान नहीं किया। ये कल का पत्र है। और वो कल वाली माता आज एक ही नहीं यहाँ पर, पता नहीं। और ये कल का पत्र। खुशी किरण और दे, मैं तालुका कराड़ जिला सतारा से हूँ। कहीं बैठी है क्या जिन्होंने पत्र, कल का पत्र है वैसे, आज है कि नहीं अब यहाँ पर मालूम नहीं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे मगर संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं है। मेरे रिश्तेदार ने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। हमने उस व्रत को करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कर। बाबा की कृपा तो हुई पर गुरुजी मेरे गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर के हिसाब से बच्चादानी के अंदर गठान थी। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कर दिया था और यहाँ तक बोल दिया था कि ये गठान का जो टेस्ट किया जा रहा है इसके अनुसार हो सकता है कि कैंसर की गठान। हम लोग डर गए। ऑपरेशन से पहले हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हमने तो व्रत करा था पशुपतिनाथ का संतान की प्राप्ति के लिए और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेट में गठान है बच्चादानी में। 8 साल से इलाज करवा रहे हैं तो बच्चादानी में कभी गठान नहीं बताई, आज ये गांठ बता दी। हम घर आ गए, बड़े टेंशन में हो गए, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई। थोड़े दिन हमने विचार करने के बाद फिर शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र खाई। खाने के बाद हमने कहा चलो अब ऑपरेशन करवा लेते हैं। तारीख निकलवाई ऑपरेशन के लिए जाने के लिए। जांच फिर प्रारंभ हुई तो जांच में मालूम पड़ा कि वो गठान नहीं है, वो गर्भ फैल गया, बच्चा है। ये शिव तत्व है। 8 साल के बाद बाबा ने सुना और मेरे घर में संतान का सुख दिया। मैं अपने बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से 9वें महीने में 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। अगर वो बेटी हैं तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये पत्र है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तेरा समय आए। जो महापुराण की कथा कर रही, हर पल हर घड़ी जिसको तुम भजते हो वो तुम्हारे सम्मुख में रहता। जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख। जो महापुराण की कथा कर रही है, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जो भी सामान देते हैं वो अच्छा ही देते हैं। बोलो सही बात है गलत है? कोई माँ बाप इससे नहीं होंगे कि सड़ा हुआ सेव फल बेटे को खिला दे और खुद अच्छा खा ले। है कोई माँ बाप ऐसा? नहीं होगा। अच्छा सेव फल बेटे को दे, अच्छा केला बच्चों को दे, अच्छा फल बच्चों को दे। बेकार है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, वो खुद उसको अच्छा देने का प्रयास। सड़ा गला नहीं रखते, सड़ा गला खुद ले लेते।
जैसे माता पिता अच्छा अपने बच्चे को देते हैं और बेकार अपने पास रख लेते हैं, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी अच्छा देने का प्रयास करता, बेकार। हम जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, हरि विठल का दर्शन करने, पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, चंद्रभागा माता का स्नान करने के लिए जाते हैं, या सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन करने के लिए जाते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम कुबेरेश्वर धाम पर गए हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि हम शंकर के धाम में जब पहुंचते हैं, तब बाबा अपने धाम में तब बुलाता है जब हमारे भीतर के सारे पापों को धो देता है, कष्टों को मिटा देता है, तब अपने करीब में बुलाता है। ईमानदारी से बोलोगे, एक उत्तर मांगे आपसे, आप 10 रुपए किसी को दान करते हो तो तुम्हारे पास 100 या 200 या 500 रुपए तो होंगे, तभी तो तुमने 10 रुपए दान दिया होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसने ज्यादा दिया तो तुमने ज्यादा, कहीं भूखे को, कहीं मंदिर में, देवालय में, चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में गया, शिव के मंदिर में हर हर महादेव सुना, वहां से निकला तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटे तो हर हर महादेव शंकर उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो तुम समर्पित करते हो, वो जल केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण पीढ़ियों के लिए, 71 पीढ़ी तक के लिए वो एक लोटा जल काम करता है। एक लोटा जल 71 पीढ़ी तक काम करता है। जिसके घर में से प्रतिदिन शंकर को एक लोटा जल समर्पित होता है, एक लोटा जल चढ़ता है, उसकी जिंदगी सार्थक होती है, उसके परिवार का जीवन सार्थक होता है। घर के बच्चों को नियम बनाओ, अभी आपको कहा था एक लोटे जल के लिए बच्चों को, घर के बेटा बेटी को कहो शिवपिंडी तक, शंकर के दरवाजे तक। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया अपने बच्चों शिव मंदिर तक भेजने की जवाबदारी अपनी है, प्रेशर देकर नहीं। हम कहते हैं अपने घर में टीवी है, कथा सुनने बैठते हो, थोड़ी सी टीवी का वॉल्यूम तेज करो, थोड़ा सा तेज। घर में नौकर हो, चाकर हो, बहू हो, बेटा हो, नाती हो, पंती हो, पति हो, पत्नी हो, कुटुंब वाले हो, रिश्तेदार हो, मोहल्ले वाले हो, बाहर सोसाइटी वाले हो, कॉलोनी वाले हो, अगर शिव महापुराण का एक शब्द भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसके कानों में भी चला गया तो समझो कि उसका उद्धार हो गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। उसका जीवन सार्थक। हम तो भगवान शंकर के चरणारविंद के स्मरण करें, उनकी भक्ति में रमें, जब हम उसके आश्रित होकर चलते, जैसे जनाबाई हरि विठल के आश्रित होकर चलती, तो हरि विठल उनके साथ में काम करने के लिए आया, झाड़ू लगाती जनाबाई, कचरा उठाते विठल, कपड़े गलाती जनाबाई, धोआते विठल, गेहूं रखती जनाबाई, पीस आते विठल। और केवल यही काम नहीं करते थे विठलनाथ, जनाबाई गाली भी दे देती थी तो सुनते थे विठलनाथ। बोले
काका लागे, कर्मा बाई कहीं चाची जी, हम कहीं थारा दुश्मन लागे, मैं सुन ले महाराज ठाकुर जी, हम तेरे दुश्मन हैं। पिता जौन सेवा करे सत्य। कभी कभी तुम भी झगड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता, शंकर जी से तुम भी झगड़ सकते हो। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ तब तुम भी कर सकते हो। इतने दिन हो गए, सुनता क्यों नहीं? क्यों नहीं सुनते? हे शंभु, हे कृतादर्शी, कैलाशी अविनाशी, कौन सी कमी रही? कौन सी? शिव महापुराण की कथा कहती है, क्रोध करो मना नहीं, पर क्रोध में भी प्रेम झलकना चाहिए। जैसे जनाबाई क्रोध करती थी हरि विठल में, तो प्रेम झलकना था। जनाबाई अगर क्रोध करती थी हरि विठल पर, तो प्रेम झलकता था। इसलिए हरि विठल उनके शब्द को सुनने के लिए आते थे, उनकी गाली सुनने के लिए भी भगवान आ जाते। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतना करुणता। हाँ, थोड़ा समय की देरी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में थोड़ा देरी से मिल, कभी कभी फाइल अगर मोटी होती है तो समय लगता है उसको सुलझाने में, कभी ध्यान। पर भगवान जब भी देगा, अच्छा देगा, श्रेष्ठ देगा, कम नहीं देगा, ढेरों में देगा, तुमसे बटोरा नहीं जाएगा। इतना देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पा फाड़ कर, तो देने में कमी नहीं। कल एक पत्र किसी बहन ने